स्वागत है आपका मेरे चैनल मिथिला जी की दुनिया पर। ये आपका चैनल है और आपके सहयोग से ही बना है और आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए, ये मेरी चने की दाल है। मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है। ये मैं इसको भिगो दूँगी 2 घंटे के लिए। इसके बाद इसमें हम कुछ नाश्ता बनाएंगे शाम के टाइम। ये देखिए, ये दाल है, इसको मैं भिगोने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये दाल मेरी पिस गई है। तो इधर मैंने गैस जला दिया है और इस दाल को हम ये देखिए इसमें रख लेते हैं। ये देखिए, ये दाल मेरी पिस चुकी है। ये थोड़ा दाल गीली हो गई थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लिया है। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा, इसमें ज़रा सी हल्दी डाले हुए हैं, नमक है और अदरक है और हरी मिर्च है। बस इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए, बस इसको ज़्यादा मैं फेंटना भी नहीं है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। ये भगोना है। ये देखिए, इसमें मैंने इसे कपड़ा बांध दिया, ये धागे से बांध दिया है। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये देखिए, 1 गिलास पानी डाल देते हैं। इसमें पानी 2-3 गिलास डाले। ये देखिए, ये दाल जो है मेरी रेडी हो गई है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ी धनिया डाल दिया है और थोड़ी हींग डाली हुई। ये अब इसको रख देते हैं। ये पानी मेरा जब बॉयल होने लगेगा तो मैं इसकी रोटी इसमें रखूँगी। देखिए दोस्तों, इससे भाप निकलने लगी है। तो अब हम इसको देखिए, ऐसे ये देखिए, 3 पार्टों में मैंने इसको रख दिया है। अब ये पक जाएगा तो इसके ऊपर से हम ये भगोना ढक देंगे। बिल्कुल जिससे ही लेना है। बस अब ये पक जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए दोस्तों, ये लाल मिर्च है, नमक है और चंकी चाट मसाला है। ये 3 आइटम ये मिक्स किए गए हैं। और ये देखिए, ये मेरे प्याज हैं। ये छोटे वाले प्याज हैं जो सिरके में डाले जाते हैं। तो आज मैंने इसका सिरका बनाया है। वीडियो आपको सवेरे डालूंगी। तो ये देखिए, ये सिरका, हम ये प्याज है इसकी पकौड़ी बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे काट लेंगे थोड़ा थोड़ा सा ये, और इसके अंदर यही वाला नमक हम भर देंगे, ये वाला अंदर, जिससे सब नमक हो जाए। देखिए, इस प्याज को हम अलग नहीं करेंगे। अलग करेंगे तो बेकार हो जाएगा। हम ऐसे ही इसी के अंदर देखिए, ऐसे करके चारों तरफ इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक, जिससे ये पकौड़ी बनाए तो अंदर से फीका ना लगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज है ये मेरा। ये मैंने इसको बेसन से कोट किया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से प्याज हैं। ये देखिए, ये अंदर नमक भरा हुआ है और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप छोटे प्याज ले आइए सिरका वाला और इससे इसको बनाइए। ये देखिए, भिंडी, ये देखिए सारी भिंडी पड़ गई। अब इसी में भी ये देखिए 2-3 प्याज पड़े हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ।
शाम 4 बजे का चाय के साथ का नाश्ता है। आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। छोटे वाले प्याज और ये भिंडियाँ, ये देखिए, सब में मैंने अंदर चाट मसाला और नमक मिर्च लगा दिया है, जिससे ये खाली खाली ना लगे। ये देखिए, जो बेसन बचा वो मैंने ऐसे डाल दिया। अभी देखिए, चलाते दिखाते फिर आपको। ये देखिए, गैस तेज कर देंगे और ऐसे तेल हम ऊपर से डाल देंगे, जिससे मेरा बेसन जो है पलटने पे बेसन छूटेगा। ये देखिए, अब हम पलट देंगे तो मेरा बेसन छूटेगा नहीं। ऐसे ऐसे करके ऊपर डाल दीजिए, तो जब आप पलटोगे तो आपका बेसन छूटेगा नहीं। और इधर देखिए, ये मेरा ये जो है, ये देखिए पक चुका है। देखिए, इसको पलट रहे हैं धीमे से। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, चाहे जैसे आप पलटें। ये प्याज है और ये भिंडियाँ हैं। ये अभी सब करारी अभी बन जाएंगी। देखिए, जो हमने ये दाल पकने को रखी थी, इसको देखते। ये दाल भी पक गई है। ये देखिए, चाकू मेरा सीधे निकल रहा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और निकाल के ठंडा हो जाए तब इसकी भी सब्जी आज बनेगी। देखिएगा, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये चने की दाल है, थोड़ा बेसन कम, दाल कम पड़ गई थी। ये देखिए, ऐसे ही 3 पीस में है। तीनों हम निकाल के यहाँ रख देंगे ठंडे होने के लिए। और इस पानी से मेरा कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई दाल वाल नहीं है। ये देखिए, इस कपड़े में ऐसे ऊपर ही ऊपर पका लिया है। देखिए, कहीं कुछ लगा नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये गर्म पानी है तो सब्जी में काम आ जाएगा। इसको हम इधर रख देते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये हमारी पकौड़ियाँ ये करीब करीब पक चुकी हैं। गैस को कर देते हैं बंद। और देखिए, ये पकौड़ियाँ हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। ये देखिए, ये करारी करारी भिंडियाँ। ये देखिए, ये अब आपको वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी, नहीं मैं आपको आवाज़ सुना दूँ। चलिए दिखाते हैं। कढ़ैया उठा के इधर रख देंगे, तो ये हाथ वाथ जल जाएगा किसी का। ये देखिए, अब देखिए इसको, ये रखते हैं इसको। ये देखिए भिंडियाँ, ये देखिए। अब आपको वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी, तो मैं इसको ऐसे करके काट के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये और ये मेरा प्याज है, इसको मैं काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये
इसके अंदर मसाला भरा हुआ है। ये सब बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये शाम का नाश्ता? तो बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, ये नींबू है, ये टमाटर के, हरे टमाटर की चटनी है ये। अब आप इसमें ऐसे करिए, ये देखिए, ये मैंने काटा है, ये इसमें ऐसे भरते हैं ये, और ये आप सब लोगों के लिए, ये देखिए, गरम गरम चाय के साथ लीजिए ये। थैंक यू। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखिए, ये जो मैंने बेसन का बनाया था, चने की दाल का, सॉरी, लेकिन थोड़ा चने की दाल कम थी, थोड़ा बेसन मिक्स किया था। वैसे ये पेवर चने की दाल का बनता है। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है। तो इसके अब हम ये देखिए गट्टे ऐसे आप जिस आकार में चाहें उस आकार में इसको काट लें। ये देखिए, तो अब बस, तो ये देखिए, ये इसको हम ऐसे, आप चाहें तो इसको लंबा भी काट सकते हैं। ये ऐसे ही हम इसको काट लेंगे। तो कुछ तो फ्राई कर लेंगे खाने के लिए और बाकी की सब्जी बना लेंगे। तो अब काट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दो पानी नहीं पिला दो। ये देखिए, ये मैंने काट दिया है। अब आप इसको जिस आकार में चाहे उसमें कटा लें। ये देखिए, खा के देख मेरे, अच्छा है। अरे और लिया उधर से, प्लेट में रखी है ना। ये देखिए, ये अगर आपको खाना है तब तो आप इसको करारी खाइए, और सब्जी बनानी है तो मुलायम मुलायम निकाल लीजिए। सब्जी में ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और खानी है तो कड़ी कड़ी करारी कर लीजिए। तो हमें भी खाना नहीं है, खाने के लिए हमने पकौड़ियाँ और बना ली हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये चने की दाल से ही बनती हैं। आप जब भी बनाएं चने की दाल का बनाएं। और मुझे कम हो गया था तो मैंने बेसन मिक्स कर दिया था, वरना बेसन मिक्स मत कीजिए। चने की दाल दरबरी दरबरी पीसिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं। अब हम थोड़ा निकाल लेते हैं जिसकी सब्जी बनाएंगे। मनोज कब आएंगे भैया? बच्चों के लिए निकाल दें, जब आएंगे तो गरम गरम। इस पकौड़ियों में एक बहुत आराम रहता है, जैसे अभी बच्चे नहीं हैं तो हम थोड़ी सी निकाल देते हैं, कि जब वो लोग आएंगे तो गरम कर देंगे बस, और इतनी की सब्जी बन जाएगी। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको, सब्जी बनाते हैं तो आपको दिखाते हैं। गैस करते हैं बंद। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसका तेल मैंने निकाल के अलग रख लिया है। कभी भी खरवा तेल जो होता है उसमें सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो ये देखिए, मैंने एक चम्मच अलग से डाल दिया है। सरसों का तेल है। अब इसमें देखिए कढ़ाई गरम ही है। अब हम डाल देते जीरा, थोड़ा 1 स्पून के लगभग जीरा पड़ेगा। ये देखिए, और जीरा के साथ ही हींग डाल देंगे। गर्मी है, ज़्यादा हींग नहीं डालते हैं, लेकिन थोड़ा इस सब्जी में हींग जरूरी है, इसलिए हींग डाल दिया। ये अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज भून लेते हैं। अब देखिए, इसमें डाल देते हैं हम ये मसाला, तो हल्दी, धनिया, मिर्च और थोड़ा कसूरी मेथी। देखिए, हम इसमें डाल देते हैं टमाटर थोड़ा, इसकी आँख निकाल देते हैं, बहुत छोटा छोटा करके ऐसे ही डाल देते हैं। ये देखिए, नमक हमने मसाले में डाल रखा है। अब डाल दिया थोड़ा सा, ये देखिए, कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए। अब इस मसाले को हम भूनेंगे। अभी जो दाल हमने इसी में पीस के रखी थी, तो ये देखिए थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो उसी में हमने ये पानी, इसी से ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। इसमें मूंगफली या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाली जाती।
ये गांव की सब्जी है। ये एमपी साइड में बहुत बनती है। अब हम लोग तो इसको अब शहरी भाषा में दाल की सब्जी बोलते हैं। गांव में मेरी दादी वगैरह इसको रिकवच बोलती थी, कहती थी ये रिकवच। देखिए ये बेसन मैंने डाल दिया है। पानी दो सुरेंद्र जरा, थोड़ा देना सब्जी में डालने भर का, ज़्यादा नहीं, डाल डाल बस। अब ये बेसन है, थोड़ा इसको हम पका लेंगे। चने की दाल है तो थोड़ा इसको हम पकाएंगे। थोड़ा अमचूर लाओ नीचे से। देखिए इसी समय पे हम थोड़ा सा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है तो या तो दही डालिए। दही आज है नहीं तो हम थोड़ा सा आम का अमचूर है यही डाले दे रहे हैं। और इसमें अगर आप दही डाल दें तो बहुत टेस्टी बनता है। इसको हम पकाते रहेंगे ऐसे। दही इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। दही डालें, मलाई डालें इसकी ग्रेवी रिच करने के लिए। लेकिन गांव में जैसे बनता है वो मैं आज वैसे ही बना रही हूँ। गांव में ऐसे ही बनता है। इस समय आम आ रहा है, अंबिया डाल के बना लेते हैं लोग। नमक वमक पहले से पड़ा था। ये देखिए ये पकौड़ियाँ हैं। ये देखिए ये ऐसे बीच से तोड़ लीजिए। ये चाहे तो समूची रखिए। मसाले को देर तक अब ये जो मेरा गर्म पानी रखा है यही पानी हम इसमें डालते हैं जिससे हमने सब्जी बनाई थी, बेसन पकाया था। अब इसको ये देखिए सुरेंद्र को फोन बज रहा, ले आओ। अभी पानी खौल जाए इसके बाद हम वो पकौड़ियाँ इसमें डालेंगे। अभी देखिए ग्रेवी मेरी पक चुकी है। अब ये ग्रेवी गाढ़ी पतली आप अपने अनुसार रखें। ये देखिए अगर आपको चावल से खाना है तब तो पतली रखिए, क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो दाल वाली सब्जियां होती हैं ये रसा को पी जाती है। मतलब ये जो ग्रेवी होती है इसको अगर आधा घंटा डाल के रख दोगे तो ये आधा कर देंगे, आधा इनके अंदर जूस जैसा भर जाता है, रसगुल्ले जैसा। चलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक डाल रही हूँ। ये देखिए ये सब्जी आप बनाइए और बार बार बनाएंगे। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये देखिए कहने को गांव की सब्जी है तो बड़े बड़े होटलों में भी मिलती है। ये समझ लीजिए राजस्थान का गट्टा जैसे होता है वही टेस्ट इसका होता है। ये देखिए अब ये पकेगी, थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों सब्जी मेरी रेडी हो गई। अब हम गैस को करते हैं बंद। ऐसे डाल दिया है मैंने 1 चम्मच गरम मसाला और ये डाल देते हैं ऊपर से धनिया। ये देखिए अभी देखिए सब्जी परोस रहे हैं आप लोग। देखिए ये एक बार ज़रूर बनाइए मेरे कहने से। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए ये सब्जी है और ये देखिए प्लीज ये देखिए ये सब्जी है। ये हम लोग दलिया खाते हैं तो ये दलिया है। और ये देखिए जो दलिया नहीं खाएगा वो ये पुलाव बना हुआ है। ये देखा, और ये सब्जी है और दाल भी बनाई है, लेकिन इस सब्जी के अलावा कोई खाएगा नहीं दाल से। तो ये देखिए ये पुलाव है, ये मेरी गेहूं की दलिया है और ये जिसको हमारे यहाँ रिकवच बोलते हैं, वैसे आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइए कमेंट करके। बेसन की सब्जी भी कहा जा सकता है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई और ये इतनी मुलायम होगी कि चम्मच से उठाने में टूट जाएगी। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो मेरा वॉच करें। ये देखिए आपका ही चैनल है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।